नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली से खबर, जहां पर 20 फरवरी को नीति आयोग की मीटिंग है और आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे देश के सभी सीएम। नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोषण और सर्विस इंडस्ट्री को लेकर चर्चा होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ नीति आयोग की इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी चर्चा करते नजर आएंगे। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोषण, सर्विस सेक्टर, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिन पर चर्चा होगी। तो 20 फरवरी को ये बैठक होनी है। पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे देश के सभी मुख्यमंत्री। नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी चर्चा करते नजर आएंगे। तो एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोषण और सर्विस इंडस्ट्री को लेकर चर्चा करने का कार्यक्रम ये रहेगा। 20 फरवरी को नीति आयोग की मीटिंग है, ये बैठक है और बैठक के अंदर देश के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा रहेगी। नीति आयोग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिसको लेकर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। तो आज विधानसभा में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। बजट सत्र के दूसरे दिन किसान और कानून व्यवस्था पर बोले सीएम। किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया है। गन्ना खरीद में सरकार ने धांधली रोकी है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद जारी रहेगी। किसानों के हित में कृषि कानून पूरी तरह से है। पीएम मोदी ने किसानों को सुरक्षा दी है। दलाली रुकने से विपक्ष परेशान हो गया है। संवाद से समाधान की कोशिश हो रही है। लॉकडाउन में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की गई। सभी फसलों के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी तय किया है। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर किया। संवाद से समाधान की कोशिश हो रही है और 26 जनवरी को लाल किले पर देश का अपमान हुआ। विधानसभा में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। हम आज भी अपनी बात पर अडिग हैं, सीएम योगी ने कहा। किसानों कानून व्यवस्था पर सीएम बोलते नजर आए। तो लॉकडाउन में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की गई है। तो कोरोना काल में सभी ने मिलकर काम किया। विधानसभा में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए कार्य किए गए। सीएम योगी की तरफ से आज विधानसभा में खड़े होकर विपक्ष को करारा जवाब दिया गया। विपक्ष पर कड़े हमले किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस मुद्दे को उठाओ उस पर बात करो, लेकिन हंगामा करके भाग जाने से बात नहीं बनेगी। तो समाजवादी पार्टी का नाम कोट करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। फिलहाल सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ काफी आक्रामक नजर आए। विपक्ष के ऊपर हमले करते नजर आए और किसानों के हित में कई फैसले सरकार ने लिए हैं। सीएम योगी ये भी जानकारी आज विधानसभा के पटल पर रखते नजर आए। फिलहाल गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया। कोरोना काल में सरकार के तमाम जो प्रयास थे उनका आज जिक्र हुआ है। तो गन्ना खरीद में सरकार ने धांधली रोकी है। एमएसपी पर खरीद लगातार जारी रहेगी। इन तमाम बातों का जिक्र आज हुआ। दलाली रुकने से विपक्ष परेशान हो गया है। तीनों कृषि कानून बिल को लेकर किसानों को बरगलाने का काम विपक्ष कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा के पटल पर इस बात को कहा कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है और किसानों के हित में जो कानून लाए गए हैं उनको गलत तरीके से समझाया जा रहा है। हम आज भी अपनी बात पर अडिग हैं। लॉकडाउन में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की गई। ये सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर कृषि कानूनों के विरोध में कल होगी महापंचायत। किसान रैली में शामिल होगी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने। आपको बता दें कि किसान महापंचायत में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे समेत पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी किसानों को संबोधित करेंगी। महापंचायत की तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज के मैदान में विशाल मंच बनाया जा रहा है। तो कृषि कानूनों के विरोध में कल महापंचायत होगी। और रात में चढ़ा रहे हैं क्या? झंडे बैनर लाया था ना मैं दिल्ली से, आपको जुबेर की बात करें।
तो इसी बीच हमारे संवाददाता सचिन जौहरी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। किसान आंदोलन को लेकर लगातार कांग्रेसी हैं जो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। लगातार किसान जो रैलियां चल रही हैं, कल एक मुजफ्फरनगर में भी बड़ी रैली होगी जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी और भी बड़े नेता मुजफ्फरनगर में रहेंगे। उन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, कल किन मुद्दों के साथ किसान रैली होगी? देखिए, देश का किसान दुखी है। आज 85 दिनों से आंदोलन पर बैठा है। उनकी मांग है कि इस काले कानून को यह सरकार वापस ले। सरकार केवल तारीख पर तारीख दे रही है। समस्या समाधान के बजाय सरकार किसानों का उपहास उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पहले दिन कहा था कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ को दब नहीं देंगे। पिछले समय उन्होंने सहारनपुर में किसानों से संवाद किया, बिजनौर में किसानों की पंचायत की और कल मुजफ्फरनगर में आ रही हैं। 23 तारीख को मथुरा में जाएंगे। आने वाले दिन में वो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जाकर किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगी और पूरी तरह उन्होंने संकल्प लिया है कि हम किसानों को पूरे समर्थन के साथ, विश्वास के साथ, उनके मांगों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अच्छा, किसानों के साथ साथ जो है कानून व्यवस्था की भी एक बड़ी समस्या बन गई है इसको। देखिए, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्नाव की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया। 3 बहनों का मामला जिस तरह आ रहा है, जैसा कि मीडिया में प्रकाशित है, जो कि एक जांच का विषय है। 2 बहनों को जो उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं, 2 बहनों को पेड़ में बांध देना और तीसरी बहन आज जीवन और मौत से जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। आखिर उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं, सरकार को ये बताना पड़ेगा। केवल भाषण देने से, केवल ब्रांडिंग करने से, केवल पीआर एजेंसी के अंतर्गत डाटा और आंकड़ों की बाजीगरी देने से उत्तर प्रदेश नहीं समझ सकता। मुख्यमंत्री जी फेल हो चुके हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अपराधी पूरी तरह मस्त हैं, जनता त्रस्त है। तो अध्यक्ष जी का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और किसान आंदोलन को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस जो है किसानों के साथ खड़ी हुई है। मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आप सुन रहे थे। हमारे संवाददाता सचिन जौहरी की ये रिपोर्ट थी, उन्होंने बात की। और कल जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पहुंचेंगी, वहां संबोधन करेंगी किसानों के लिए, तो विपक्ष लगातार इन किसानों के साथ खड़े होकर किसानों के सेंटिमेंट्स को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार तैयारी कर रहा है, क्योंकि 2022 के किले को फतेह करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी हर कोशिश करना चाहती हैं। और ये बहुत एक ऐसा समय मानकर चल रहा है विपक्ष जो इस समय का फायदा उठाएगा। कहीं ना कहीं विपक्ष को वो संजीवनी 2022 में दिखाई देगी। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कस रही है सरकार। मुख्तार के तमाम भवनों को, उनके मानचित्रों को पास करने वाले अफसरों पर कार्रवाई तक की तैयारी की जा रही है। डालीबाग के भवनों पर मानचित्र पास करने वाले एलडीए के अफसर घेरे में हैं। पूर्व और वर्तमान अधिकारियों, अभियंताओं पर कार्रवाई होगी। गृह विभाग ने एलडीए से तलब की है पूरी रिपोर्ट। निष्क्रांत संपत्ति, डालीबाग से जुड़े भवनों के नक्शे शामिल हैं। सरकारी जमीन पर बने भवनों के नक्शे एलडीए के अफसरों ने पास किए थे। अफसरों, अभियंताओं पर पुलिस कार्रवाई के लिए ब्यौरा तलब किया गया है। आपको बता दें कि करीब 10 साल तक प्राधिकरण के इलाकों में काम देखने वाले अभियंताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कस रही है सरकार। डालीबाग के भवनों के जो तमाम मानचित्र हैं, जो तमाम मैप से, उनको एलडीए के अधिकारियों की तरफ से पास किया गया और उन अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकारी जमीन पर बने भवनों के नक्शे एलडीए की तरफ से पास किए गए थे और यही वजह है कि अब कार्रवाई इनके ऊपर होगी।
खबर सीतापुर से, जहां पर 24 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संगठन का विरोध प्रदर्शन हुआ। काला फीता बांधकर कर्मचारियों ने शुरू किया विरोध। 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्य करेंगे सभी कर्मचारी। समान वेतनमान और पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। तो काला फीता बांधकर कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया। 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करने के दौरान सभी कर्मचारी कार्य करेंगे। तो राज्य कर्मचारी संगठन का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सीतापुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर मथुरा से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हुई सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। ठाकुर केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी वाद पर तारीख की थी और विवादित स्थल के लिए कमीशन नियुक्त कर निरीक्षण पर भी हुई सुनवाई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 मार्च की नई तारीख दी। चारों पक्षकारों को कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई हुई है। विवादित स्थल के लिए कमीशन नियुक्त कर निरीक्षण पर भी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 मार्च की नई तारीख दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में यह सुनवाई हुई। चारों पक्षकारों को कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। ठाकुर केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी वाद पर तारीख थी और विवादित स्थल के लिए कमीशन नियुक्त कर निरीक्षण पर भी सुनवाई हुई। तो सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह सुनवाई हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। गगन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए मथुरा से। गगन, आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें रखी गई? जी, मैं बता दूं आपको कि आज ठाकुर केशवदेव कटरा और मस्जिद के जो बना मस्जिद का जो विवाद था, इस पे आज डेट थी। इसकी डेट अगली डेट 9 मार्च लगी है। आपको बता दें कि अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि जो विवादित प्रॉपर्टी है उसका निरीक्षण कराया जाए, क्योंकि जहां पर जो मस्जिद में जो पत्थर लगे हैं, पत्थर में भगवान के फोटो हैं, उनकी तफ्तीश कराया जाए, क्योंकि सही साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। गाजियाबाद से खबर, ग्रीन बेल्ट की करोड़ों की जमीन खाली कराई गई। प्रताप विहार के अंदर नगर निगम ने खाली कराई है जमीन। बुलडोजर से जमीन पर मौजूद अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। लगभग 10 साल से ग्रीन बेल्ट के ऊपर जमीन पर कब्जा किया गया था। इस मामले में अपर नगर आयुक्त का कहना है कि हमने 6 महीने पहले ही इनको बता दिया था और साथ में लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि ग्रीन बेल्ट की जगह को खाली कर दें। तो ग्रीन बेल्ट की करोड़ों की जमीन खाली कराई गई और करीब 10 साल से ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा किया गया था। प्रताप विहार के अंदर नगर निगम ने ये जमीन खाली कराई है। समय समय पर इनको चेताया भी जाता रहा, अनाउंसमेंट भी किए जाते रहे, लेकिन जब कोई भी सुनवाई नहीं की गई उसके बाद इस जमीन को खाली कराया गया। आज खाली कराए जाने के दौरान क्या फैसला? ये ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है, पूरा डीएवी स्कूल के बगल में, यहाँ से वहाँ तक नाले पर भी अतिक्रमण और ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर लोगों ने अतिक्रमण कराया करके रखा हुआ था। इनको बार बार अनाउंसमेंट करके इनको समझा दिया गया कि ग्रीन बेल्ट ज़मीन किसी भी दशा में किसी भी उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती। ग्रीन बेल्ट पे ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाएगा, जिससे यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। गाजियाबाद जो हमारा प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा है, पौधे लगने से उसका भी स्तर सुधरेगा, प्रदूषण कम होगा। तथा लोगों का ये भी आरोप है, इन्होंने पक्के मकान बनाए कि आपने कोई नोटिस चस्पा नहीं किया था, जिसको एकदम तुरंत कार्रवाई कर दी। इसको लगातार आप देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से यहाँ अनाउंसमेंट माइक के माध्यम से कराया गया, सबको बताया गया और ये लगातार हम लोग करीब 6 महीने से प्रयासरत हैं। ये संवाददाता यादराम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादराम, प्रताप विहार की जो ग्रीन बेल्ट थी उस पर 10 साल से कब्जा था और अब जाकर कार्रवाई हुई, हालांकि बहुत डिले रही है पूरी कार्रवाई, क्या मामला है पूरा? ये देखिए, इस पूरे मामले में जो नगर निगम की कार्रवाई है, आज बुलडोजर चलाया गया है और प्रताप विहार के जो नगर निगम की जो ग्रीन बेल्ट है वहां पर ये पूरा कब्जा था और यहाँ पर पिछले 10 सालों में जो लोग हैं उन्होंने पक्के मकान भी बना लिए थे, जिसको लेकर आज नगर निगम ने यहाँ पर बुलडोजर चलाकर इन सभी को तोड़ दिया। लेकिन बात फिर से वही आती है, लगातार कितनी बार इस बात को कहें और कितनी बार इनको समझाएं कि जो
जिस समय कब्जा किया जा रहा था, जिस समय माफिया इस जमीन को बेच रहे थे नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर, उस समय नगर निगम के जो अधिकारी थे वो कहाँ थे? क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों ने और जो माफिया है उन्होंने मिलकर लोगों को लूटा और लूटने के बाद इनको जमीन दे दी और इनको ये नहीं मालूम था कि ये ग्रीन बेल्ट की जमीन है। और अब नगर निगम ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो जमीन थी वो ग्रीन बेल्ट की थी और उसको ग्रीन बेल्ट बताते हुए तोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर दोनों ही सूरतों में जो जनता है वो पिसी और उसका पैसा भी गया और अब उसका घर भी गया, लेकिन जो माफिया है और जो अधिकारी हैं उनके जो कान है उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। जी लेकिन देखें 10 साल लग गए इस पूरी कार्रवाई को करने के लिए, और ग्रीन बेल्ट आपने जिस तरह से कहा कि इसमें आम जनता जिनकी ये कंस्ट्रक्शन थे उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि वो ग्रीन बेल्ट पर जमीन खरीद रहे हैं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर कार्रवाई होनी होती तो सबसे पहले अधिकारियों पर ही कार्रवाई होती। नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो डायरेक्ट बुलडोजर लेकर लोगों के जो घर हैं वो नहीं तोड़ते। तो ये एक प्लानिंग होती है जिसका पालन बिल्कुल भी नगर निगम पिछले कई सालों से नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो देखिए, एक व्यवस्था होती है जिसमें एक जेई होता है, वो अपने इलाके पर नजर रखता है। संपत्ति विभाग होता है, वो अपनी संपत्ति की रक्षा करता है। ग्रीन बेल्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी को ये ना मालूम हो कि यहाँ पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन जिस समय ये प्लॉट बेचे जा रहे थे, लोगों से पैसा वसूला जा रहा था, उस समय जेई और जो अधिकारी, यानी उस समय के जो जेई थे, जो अधिकारी थे, जो जवाबदेह अधिकारी थे, वो सब अपनी जेबें भर रहे थे। बिल्कुल, ये जेबें नहीं भरना, इसको तो लूटना कहेंगे, क्योंकि ये लूट रहे थे दोनों हाथों से। उस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब चूंकि बात ग्रीन बेल्ट, अब अधिकारियों को याद आई और उन्होंने इस पूरे मामले पर डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो की। यानी कि दोनों तरफ से, एक बार फिर कहूंगा, पेशना जो है वो जनता को ही है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए यादराम। तो कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन यहाँ जिनके ये कंस्ट्रक्शन है उनका कहना है कि हमें तो ये पता भी नहीं था कि हमने ग्रीन बेल्ट पर जमीन खरीदी है, हमें लूटा गया, अधिकारियों ने लूटा। जिस वक्त ये जमीन खरीदी गई, नगर निगम के अधिकारियों ने क्यों नहीं रोका? 10 साल बाद ये ग्रीन बेल्ट बोलकर इस जगह को हमारा तोड़ दिया गया, हमारे घरों को तोड़ दिया गया, कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया। आम जनता इसमें पिसती नजर आई। खबर हमीरपुर से है, जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में छापेमारी हुई। विजिलेंस की टीम ने ऑफिस में छापा मारा। वित्तीय लेखा अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। विजिलेंस की टीम ने ऑफिस में छापा मारा था तो वित्तीय लेखा अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया। हमीरपुर का मामला है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में छापेमारी की गई थी और उसी दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में वित्तीय लेखा अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। विजिलेंस की टीम ने छापा मारकर फिलहाल गिरफ्तारी की कार्रवाई को किया है। खबर लखनऊ से, जहां पर स्वास्थ्य भवन में कर्मियों ने लगाए ठुमके। कार्यरत कर्मचारियों ने जमकर ठुमके लगाए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। कोविड-19 कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने डांस भी किया। कार्यरत कर्मचारियों ने जमकर ठुमके लगाए। ये देखिए उसी दौरान की तस्वीर। अब खबर राजनांदगांव जिले से है, जहां पर तालाब थाना के कुर्सीपारा गांव के अंदर नक्सलियों ने एक ग्रामीण को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक करीब 15 सशस्त्र वर्दीधारी नक्सली गांव में पहुंचे और मुन्ना लाल को उसके गांव से, उसके घर से उठा लिया गया और गांव के बाहर ले जाकर उसको गोली मार दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मुन्ना का शव गांव के बाहर से बरामद किया। पुलिस ने घटनास्थल से नक्सलियों का पर्चा भी बरामद किया, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की खोज शुरू कर दी है। क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। राजनांदगांव जिले के अंदर बीते 1.5 महीने से नक्सलियों ने ग्राम के लगभग 5 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। तो गांव में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। 17/2/2021 के 9 बजे के रात के
घटना ये बोर तालाब थाना क्षेत्र का खुर्शीपार गांव है। वहाँ से मुन्ना वर्मा को उम्र 38 साल को अज्ञात वर्दीधारी माओवादी ने जो 15-20 की संख्या में थे उसको घर से बुला के लेके गए और नदिया डोंगरी जाने वाले रास्ते में उसको गोली मार करके हत्या कर दिया। पर्चियाँ छोड़ गए हैं माओवादी लोग, तो उसकी तस्दीक करके वो क्योंकि अपराध कायम कर लिए हैं तो उसी के साथ साथ उसकी विवेचना में लिया गया है। 17/2/2021 के 9 बजे रात की घटना ये बोर तालाब थाना क्षेत्र का खुर्शीपार गांव है। वहाँ से मुन्ना वर्मा को उम्र 38 साल। खबर अब बलरामपुर से, जहां पर बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 20 फरवरी को धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, दलित आदिवासी समाज के हर वर्ग के खिलाफ संगीन अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी बढ़ते अपराधों को रोकने में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि इस तरह के बढ़ते अपराधों को देखते हुए महिला मोर्चा अब चुप नहीं बैठने वाला। मैं 2 साल की आंकड़ा आपको बताऊं तो 2 साल की आंकड़ा जो है महिलाओं के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, सभी वर्गों की महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये 5356 लगभग पहुंच चुका है 2 साल में। और आपको बताऊं तो हमारे बलरामपुर ज़िले में ही 9 महीने के अंदर में ही बहुत सारी ऐसा घटना घट चुकी है। उसमें से 79 जो हमारे नाबालिग बच्चियों के साथ हुआ है, ये बहुत निंदनीय बात है। और ये सबको रोकने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश की प्रभारी है माननीय डी पुरंदेश्वरी जो प्रभारी है, उन्होंने महिला मोर्चा को यह धरना प्रदर्शन करने के लिए अग्रसर किए हैं और बैठक आहूत की थी। और ये बैठक में ये तय किया गया है कि सभी पूरे प्रदेश में सभी जिलों में एक साथ 20 फरवरी को ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं नोएडा के अंदर निर्माणाधीन पिलर के जाल गिरने का यह मामला सामने आया है। न्यूज वन इंडिया की खबर दिखाने के बाद एक्शन में आया प्रशासन। जाल के गिरने से घायल हुए मजदूरों की खबर का संज्ञान लिया गया। मामले में नोएडा प्राधिकरण ने यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लगाया जुर्माना। नोएडा प्राधिकरण ने कॉर्पोरेशन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने मामले में जारी किया कारण बताओ नोटिस। तो खबर का असर न्यूज वन इंडिया के नजर आया है। प्राधिकरण ने कॉर्पोरेशन के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नोएडा प्राधिकरण ने कॉर्पोरेशन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जो घायल हुए मजदूर हैं उनकी खबर का संज्ञान लिया गया। तो न्यूज वन इंडिया ने खबर को दिखाया था, जिसके बाद से संज्ञान लिया गया। रमेश परिहार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रमेश, कॉर्पोरेशन पर जुर्माना लगाया गया और न्यूज वन इंडिया की खबर दिखाने के बाद ये एक्शन हुआ है, क्या जानकारी है? देखिए, नोएडा प्राधिकरण की ओर से जो यहाँ की सीईओ है ऋतु महेश्वरी, उनके द्वारा जो लेटर दिया गया है, उन्होंने आधिकारिक रूप से कारण बताओ नोटिस यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन को दिया है। साथ ही साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, ताकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की कोई खामियां और गलती ना हो, जिससे कि नोएडा प्राधिकरण की छवि खराब हो और यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है उनकी सुरक्षा में कोई चूक हो। इसको लेकर आनंद फानंद में प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ कहा और यूपी स्टेट कॉर्पोरेशन पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा। वहीं हमारी चैनल के द्वारा जब ये प्रमुखता से खबर दिखाई गई तो तुरंत ही संज्ञान में लिया और साथ ही साथ ये प्रशासन की ओर से कहा गया कि आगे से इस प्रकार की कोई कमी ना हो। इसको लेकर यूपी स्टेट कॉर्पोरेशन को विशेष तौर पर लेटर भी भेजा गया है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो प्राधिकरण ने मामले में जारी किया कारण बताओ नोटिस। कुल मिलाकर न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज वन इंडिया की खबर दिखाने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, जानकारी लेते नजर आए और इसके बाद कॉर्पोरेशन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।